जिससे प्यार हो हाँ उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो उससे प्यार कर लो। मैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है, लोग कहते रह जाएंगे। अगर आप उनकी सुनोगे तो आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। मैं लिख के दे रही हूँ, कभी सक्सेस नहीं हो सकती। ज़िंदगी एक मिलती है, उसको खुल के जियो, हर तरह जो आए उसी चीज़ एक्सेप्ट करो। आज आप बिजनेस कर रहे हो, कोविड में सबके बिजनेस पे फ़र्क पड़ा, मेरे काम पे भी फ़र्क पड़ा। ठीक, इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में। अगर बात करें हम चाय की, तो चाय का आजकल बड़ा क्रेज चल रहा है। चाय बेचने वाला ही हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और आप तमाम सारे चाय वालों का नाम सुने होंगे, ग्रेजुएट चाय वाले, MBA चाय वाले, तमाम सारे ऐसे नाम हैं जो चाय वाले के नाम से मशहूर हैं। और मैं आज मौजूद हूँ गोरखपुर में मॉडल चाय वाली के सामने। आप देखिए कि पीछे ये स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर ये चाय बेच रही हैं स्टॉल लगा कर। और मैं एक चीज़ इनके बारे में बता दूं कि इनके बारे में मुझे पता चला कि 2018 में ये मिस गोरखपुर भी रह चुकी हैं। इनसे मैं बातचीत अब करूंगा कि आखिर ये चाय वाला चीज़ क्या कब से आया इनके माइंड में। जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, मैंने सुना कि आप मिस गोरखपुर रह चुकी हैं। हाँ जी। अच्छा, क्वालिफिकेशन वगैरह कितनी है आपकी? और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अच्छा। DDU से ही, गोरखपुर से ही। और ग्रेजुएशन के बाद जो करियर का कंफ्यूजन होता है कि क्या करें क्या ना करें, उस बीच मॉडलिंग का एक ऐसा कह सकते हैं ऑफ़र आया, बीच में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया कि मैंने इसमें पापा ने मुझे इंसिस्ट किया कि तुम इसमें आगे बढ़ो, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर मैं आगे बढ़ी और लक भी साथ दिया, कुछ मेहनत भी साथ दी, कुछ माँ बाप का सपोर्ट, प्यार। हाँ, मिस गोरखपुर बने 2018 में। और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से फिर मैं दिल्ली गई। दिल्ली में मैंने काम किया, अच्छे प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया। और जैसे कि सब सही अच्छा भला चल रहा था, लेकिन कोविड के आने की वजह से कुछ चीज़ें रुक सी गई, थोड़ी सी रुकी, लेकिन कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारे। और उसके बाद फिर बिजली विभाग में जॉब के लिए ऑफ़र आया था, बिजली विभाग में जॉब किया। जॉब के दौरान कुछ सैलरी के इतने इशू होते थे, मतलब मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि ऐसा कुछ दिक्कत होगा। और रही बात मेरा ऐसा बोलने के कि हाँ सैलरी रुकती थी, अगर इससे जो मेरे पीछे वाले कलीग रह गए हैं, मेरे इस तरीके से बोलने से अगर वो सिचुएशन आज सही हो जा रही है तो बेटर है कि मेरा बोलना आज सफल हो जाएगा। और मुझे इस बात को सामने रखने में कोई शर्म नहीं है कि हाँ 4 महीने 3 महीने सैलरी लेट होती थी, 1 महीना देते थे, फिर 2-3 महीने, तो इस तरीके से सर्वाइव करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने सोचा कि अपना काम करते हैं, काम तो काम होता है, जब का जो तो काम तो काम होता है। आपके माइंड में चाय ही क्यों आया? और तमाम सारे काम है और तमाम सारे बिजनेस हैं। जी बता रहे हैं। प्रफुल्ल बिलोरे जी जो MBA चाय वाले हैं, उनसे इंस्पायर होकर उनकी वीडियोस में सारे यूथ को भी यही बोलूँगी कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए, अगर आपको सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ जाओ, क्या करो, किसके पास जाओ, एक बार बैठो, यूट्यूब पे एक बार वीडियो देखो उनकी, ठीक है। वो कोई ऐसे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है या जो भी, वो फैक्ट चीज़ों पे बात कर रहे हैं जो आज के टाइम में यूथ फेस कर रही है, ठीक है। उन्होंने एक बात कही, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिससे प्यार हो हाँ उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो उससे प्यार कर लो। मतलब अगर आपका जो करियर है, अगर आप उसमें नहीं हो पाए सक्सेस, तो दूसरा करियर अपना लो और उसी को अपना करियर बना लो। तो आज वही चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट फॉलो किया, तो कहीं ना कहीं मेरा मॉडलिंग और मेरा बिजनेस दोनों साथ साथ चल रहा है। मॉडल चाय वाली नाम रखने का वजह एक था, मॉडल मतलब मैं मॉडल हूँ, तो मेरा मॉडलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मॉडल में आ गई, ठीक है। एंड चाय वाली लाइक माई बिजनेस, तो मेरा प्रोफेशन मेरा बिजनेस दोनों साथ साथ चल रहा है। तो अभी मॉडलिंग भी चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है। अच्छा, एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर अगर हमें चाय ही बेचना है तो मैं अपने बच्चों को कह दूँ बेटा आप 10वीं तक पढ़ो, आप चाय बेचो। चाय का बड़ा क्रेज है, चाय बेचोगे, चाय बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है चाय का, तो क्या ज़रूरत है हमें ग्रेजुएट होने की या पोस्ट ग्रेजुएट तमाम सारी डिग्रियाँ लेने की? क्या ज़रूरत है? ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई अपनी जगह एक महत्व है उसका। पढ़ाई अगर हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े महर्षि लोग भी, और अपने अगर हम लोग पुराने थोड़ा अगर और जाएं तो गुरुकुल जैसी भी चीज़ें थी जो आज के टाइम में कुछ बच्चों को भी शायद ना पता हो, तो वहाँ पे भी माँ बाप भेजते थे कि कुछ बच्चा पढ़े सीखे। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अर्निंग, पैसा ज़रूरी है। क्योंकि आप अपने, अगर आप शादी करते हो, बच्चे होते हैं, तो वो सरवाइव कैसे करोगे? बिना पैसे के आपको कौन देगा? जेब में 1 रुपये नहीं होता है, 10 लोग 10 रुपये भी नहीं देते हैं। लेकिन अगर मेरे मन में यही सवाल आता है कि आखिर मैंने तमाम सारे अब चाय का बिजनेस लोगों का देख रहा हूँ, चाय अगर मुझे चाय ही बेचना है, मुझे चाय ही बनाना है, तो चाय बनाने में ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ये डिग्री चाहिए तभी मैं चाय बना सकता हूँ।
तभी आपको मैं कहूँगा कि हाँ आपके पास डिग्री है चाय बनाने की, ऐसा कुछ तो है नहीं। जिंदगी एक मिलती है, उसको खुल के जियो, हर तरह जो आए उसी चीज़ एक्सेप्ट करो। आज आप बिजनेस कर रहे हो, कोविड में सबके बिजनेस पे फ़र्क पड़ा, मेरे काम पे भी फ़र्क पड़ा, ठीक है। कल को अगर कोई अगर दिक्कत परेशानी बिजनेस में आ जाती है, लॉस में चला जाता है, एटलीस्ट डिग्री तो है, वो 10 दिन 1 साल 2 साल जॉब करके वो पैसा फिर से कलेक्ट करके फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि बिजनेस है तो पढ़ाई ना करे, पढ़ाई कर रहा है तो बिजनेस ना करे। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आज मैं अपना सेटअप कर रही हूँ, कल को मैं अपना बिजनेस बढ़ा रही हूँ, और ऊपर वाले की दया से और सबके प्यार के वजह से सब चीज़ें बढ़ रही हैं मेरी। तो अगर मैं जॉब पे रख रही हूँ, तो अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जॉब अच्छी नहीं है, तो मेरे पास कौन जॉब करेगा। आपने कहा बिजनेस बढ़ रहा है चाय का। हाँ। मैं अगर कहूँ, अगर शायद आप ग्रेजुएट वगैरह ये सारी डिग्रियाँ नहीं ली होती और तब से अगर चाय बेची होती तो शायद आप कहीं और होती। देखिए वो बात अलग हो गई, वो कॉन्सेप्ट अलग हो गई। मैं पिछले अपनी ज़िंदगी में मैंने जो भी काम किया, मैं कभी डाउन नहीं हुई। मैं ये कभी नहीं कह सकती मैं डाउन हूँ, मैं एक स्टेप आगे ही बढ़ी हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए इससे समाज में ये मानसिकता बन रही है कि आखिर यार अगर हमें चाय ही बेचना है तो मैं 8वीं तक पढ़ूँ, 10वीं तक पढ़ूँ और चाय में लग जाऊँ। जितना समय मैंने पढ़ाई में लगाया शायद उतने समय में मैं बिजनेस को किसी मुकाम तक ले जाऊँ। नहीं, वो गलत है। पढ़ाई मैं बार बार बोल रही हूँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अब ये देखिए, हर कोई डॉक्टर पैदा होते ही नहीं बन जाता ना। पहले LKG पढ़ेगा, UKG, फिर 10, फिर 12, फिर MBBS, फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ेगा। जी, लेकिन बात चाय की क्रेज की। अगर चाय वाले इतना बड़ी तरीके से बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, तो चाय का मसला है यहाँ पे। हाँ, बताते हैं आपको। इसमें एक चीज़ ये बताते हैं, अभी बिना पढ़े लिखे अगर आप चाय स्टार्ट कर दे रहे हो, ठीक है, आपके पास 10 रुपये आ रहे, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, फिर लाख रुपये आ रहे। वो लाख रुपये आप मैनेज करोगे कैसे जब आप पढ़े ही लिखे नहीं रहोगे? आपको समझ ही नहीं आएगा। 4 लोग आपके पास आ रहे हैं, जैसे फ्रेंचाइजी हो गया, फ्रेंचाइजी में क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे आगे बढ़ाना है, अगर आप जानोगे ही नहीं तो आगे क्या करोगे? उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी। पढ़ाई से माइंड शार्प होता है, इंसान को समझने का तरीका, काम करने का, उसमें पढ़े लिखे लोगों ज़्यादा कामयाब होते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़े लिखे जो नहीं है वो नहीं कामयाब है, लेकिन ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है कि कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर दिक्कत परेशानी आपके बिजनेस में आती है, लॉस में जाते हो, तो एटलीस्ट आपके पास डिग्री हो जिससे आप जॉब भी करके अपने परिवार को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको फाइनेंशियली। जी बिल्कुल। अच्छा, आप एक महिला हैं, हाँ जी। आपने इस चाय का स्टॉल लगाया तो क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? कहीं ना कहीं महिला होकर चाय का स्टॉल लगाना इस तरह से रोड के किनारे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानियाँ नहीं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी हैं, उन्होंने आज गोरखपुर और पूरे यूपी में ऐसा माहौल बना दिया है ना कि लड़कियां सेफ़ हैं, और प्लस ये CM सिटी है। यहाँ पे जब से मैं अपना होश संभाली हूँ तब से मुझे यहाँ कभी किसी ऐसी इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि प्रशासन भी हमारी अच्छी है। प्रशासन भी तो इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो भी तो इंसान है, वो भी अपने, उनके भी तो बच्चे होंगे, उनकी भी तो फैमिली है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि अगर कोई मेहनत कर रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, अपने परिवार को संभाल रहा है, तो उन्हें तंग ना किया जाए। तो वहाँ से मुझे कोई दिक्कत ना पब्लिक से। आज पब्लिक के ही प्यार से, उनके सपोर्ट से आज मैं यहाँ पे हूँ। चलिए, मेरा थोड़ा सा एक आखिरी सवाल कि जो महिलाएं हैं, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनके माइंड में ये देखकर आता है कि यार मैं इनसे कुछ इंस्पायर हो रहा हूँ मॉडल चाय वाली से, तो मैं भी चाय का अब स्टॉल लगाऊंगी, लेकिन उनको लगता है यार मेरे परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें लोग सोचने लगते हैं ना। सबसे बड़ा, देखिए मेरे बैनर पे यही लिखा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, लोग कहते रह जाएंगे। अगर आप उनकी सुनोगे तो आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। मैं लिख के दे रही हूँ, कभी सक्सेस नहीं हो सकता इंसान, क्योंकि 20 साल से 30 साल की जो एज होती है, इस एज में आप जितना काम कर लोगे, जितना वर्क कर लोगे, वो आपके 40 साल की एज में वो दिखेगा 50 साल की एज में। माँ बाप क्यों कहते हैं आज पढ़ लो वरना ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं, वो अपने जर्नी वो बिता चुके हैं, वो दुनिया देख चुके हैं। तो उसी तरीके से काम अगर सोचे हो तो करो। थोड़ा गुस्सा होता है परिवार वाले थोड़े से, लेकिन जब इंसान, माँ बाप क्यों गुस्सा होते हैं? अपने बच्चे की बेहतरी के लिए ही कहते हैं कि पता नहीं उसको मिलेगा सक्सेस कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो तो करो। जब वो चीज़ें होने लगेंगी अच्छी, तो परिवार वाले भी सपोर्ट करेंगे। परिवार वालों को बस एक ही चीज़ चाहिए, उनका बच्चा सुखी रहे, उनका बच्चा कोई भी दिक्कत परेशानी में ना रहे। जी जरूर। और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। बिल्कुल। एक चीज़, एक अहम सवाल कि आप दिन भर में तकरीबन कितना चाय बेच लेती थी? पहले मेरी सेल 70-100 ऐसे चलती थी, अभी 300-350 ऐसे कप निकल रही है। अब कप मेरी बढ़ रही है, कमाई हो जा रही है हाँ अच्छी जी। खासी? बहुत अच्छी खासी अभी नहीं कह सकते, बट हो रही है। हमारे मेयर सर जो गोरखपुर के हैं, माननीय हमारे सीताराम जी जायसवाल, तो वो भी आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधाएं हो पाएंगी, जो भी हेल्प हो पाएगी वो हम करेंगे। और उनका थैंक यू कि चीज़ें हो रही हैं।
प्रोसेस में है। आई विश वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिले। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। और कुछ लोग हैं यहाँ पर चाय पी रहे हैं भाई, इनसे भी मैं कुछ बातचीत कर लेता हूँ। भैया, पहली बार यहाँ पर आप चाय पी रहे हैं, इसके पहले कभी पिए? 2 बार हो गया। अच्छा, अभी सुबह से 2 बार यहाँ पर चाय हाँ। पी चुके हैं। क्यों, ऐसा क्यों? चाय बढ़िया है, क्या वजह है? चाय बढ़िया है। हाँ? चाय बढ़िया है। चाय बढ़िया है। भाई साहब, चाय अच्छी है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल राज। यहीं से है आप? हाँ, यहीं से हैं, गोरखपुर के। चाय आप यहाँ पर पहली बार पिए हैं या फिर नहीं। अक्सर पीते रहते हैं? हम अक्सर जब ही से दुकान ओपन हुआ है तभी से पीते आते हैं यहाँ से तब चाय। से आप चाय पी रहे हैं? हाँ। चलिए, चाय आप भी पी रहे हो? चाय पिए हैं? नहीं, चाय हम नहीं पी रहे, देख रहे थे, अच्छा, देख कर रहे थे। पी लो, चाय पियो। अभी जा रहे हैं पेपर देने, उसके अच्छा, बाद पेपर आएंगे देने, तो। चलो ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल इनके पिताजी हैं, इनसे मैं कुछ बातचीत कर लेता हूँ। जी, आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार गुप्ता। अच्छा, आप अपनी बेटी के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसके पहले आप क्या करते थे? हम इसके पहले प्राइवेट जॉब भी करते थे, अपना अभी भी कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ काम की वजह से इनके साथ अभी इस वक्त हैं, और फिर अपने काम पे चले जाते हैं, दिन भर यही रहते हैं। हाँ, मतलब आप इनके बस जब तक टाइम है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम, तब तक आप इनके साथ रहते हैं? इनके साथ रहते हैं, उसके बाद आप अपना भी काम करते अपना हैं? भी काम। ये इनके पिताजी हैं मॉडल चाय वाले की, और ये भी सहयोग करते हैं अपने बेटी के इस चाय के काम में। और देखिए कि आप लोग देखिए कि तमाम सारी बातें हुई कि मेरे मन में जो तमाम बहुत पहले से ये सवाल चल रहा था कि आखिर यार, जब मुझे चाय ही बेचना है तो क्या हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे, चाय ही हम बेचें। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया, आप लोग भी उस चीज़ को सुनकर वीडियो में देखकर कमेंट जरूर करिएगा, प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।